का यस बैंक को लेकर अनुराग ठाकुर ने बयान दिया। बैंक भी बचे हैं, बैंक के खाताधारी भी बचे हैं। कुछ लोग इस मामले पर राजनीति। दिल्ली में सीएम कमलनाथ ने सोनिया गांधी से मुलाकात की है और राज्यसभा चुनाव के मद्देनजर प्रदेश के ताजा राजनीतिक हालात पर यह चर्चा की गई है। एमपी में सियासी बवाल जारी है। निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा और वित्त मंत्री तरुण भनोट की मुलाकात हुई। उनके बाद दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया के सवालों का जवाब भी दिया। निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा ने न्यूज 18 से बातचीत में कहा कि वो गृह मंत्रालय लेने की इच्छा उन्होंने जताई। उन्होंने कहा कि बाला बच्चन में क्षमता की कमी है। उन्होंने कहा कि पुलिस को पीपल फ्रेंडली बनाना है। ग्वालियर में कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि जो विधायक गायब हुए थे उनके साथ मारपीट की गई। उन्होंने विधायकों को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि विधायकों को जान से मारने की धमकी दी गई। मंत्री गोविंद सिंह ने शेरा की गृह मंत्री बनने की इच्छा पर तंज किया। उन्होंने कहा कि शेरा तो प्रधानमंत्री बनने के इच्छुक हैं। समय से पहले भाग्य से ज्यादा कुछ नहीं मिलता। उन्होंने शेरा को सलाह देते हुए कहा कि ज्यादा उछलकूद न करें। जनसंपर्क मंत्री ने कहा कि किसे मंत्री बनाना है ये सीएम का विशेषाधिकार है। वो किसको क्या पद देना चाहते हैं। सुरेंद्र सिंह शेरा ना तो रूठे थे, ना बनाने की जरूरत है। सरकार में सब कुछ ऑल इज वेल है। कांग्रेस के बीजेपी पर लगाए हॉर्स ट्रेडिंग के आरोपों पर बीजेपी नेता विश्वास सारंग ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि एक भी गाय विधायक ने नहीं कहा कि बीजेपी ने लालच दिया था। उन्होंने कांग्रेस के दावे को झूठा बताया। बीजेपी होली के बाद राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर सकती है। कल बीजेपी प्रदेश चुनाव समिति की बैठक में 25 दावेदारों का पैनल तैयार किया गया है। कांग्रेस विधायक बिसाहुलाल सिंह ने सीएम से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि मंत्री नहीं बनाए जाने पर वो नाराज थे। साथ ही हॉर्स ट्रेडिंग पर बीजेपी को क्लीन चिट दी है। बीएसपी विधायक रामबाई ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि मेरे जीते जी कांग्रेस सरकार पर आंच नहीं आएगी। कमलनाथ सरकार 5 साल चलेगी। पंचायतों के विकास के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। चुनाव तक पंचायत की जिम्मेदारी प्रशासकीय समितियां संभालेंगी। पूर्व सरपंच समिति के प्रधान होंगे। आपको बता दें कि 12 मार्च को पंचायतों का कार्यकाल खत्म हो रहा है। दमोह पहुंचे केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि केंद्र सरकार कोरोना वायरस के खतरे से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। जरूरत इस बात की है कि हम डरे नहीं बल्कि इसका साफ सफाई के साथ रहकर मुकाबला करें। उमरिया में 7 सिंचाई परियोजनाएं अधर में लटकी हुई हैं। सिंचाई विभाग ने वन विभाग से एनओसी न मिलने का हवाला दिया है, तो वहीं इसके लिए वन विभाग ने ऑनलाइन आवेदन न मिलने का तर्क दिया है। प्रदेश में बेटियां महफूज नहीं है। सीधी में रेप पीड़िता ने फांसी लगाकर जान दे दी। वहीं पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ग्वालियर में मुरार जिला अस्पताल के टॉयलेट में नवजात का शव मिला है। घटना की सूचना मिलते ही अस्पताल में सनसनी फैल गई। मृत बच्चा कहां से आया और कौन यहां फेंक गया, इस बात की जांच अब तक पुलिस की टीम कर रही है। जबलपुर लोकायुक्त ने आय से अधिक संपत्ति मामले में पूर्व एसडीओपी एसएन पाठक को गिरफ्तार कर लिया है। एसएन पाठक पर मामला दर्ज हुआ है। ब्लड माफियाओं पर सरकार ने शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है। ब्लड माफिया पर सरकार नजर रख रही है। वहीं एक क्लिक पर लोगों को ब्लड की उपलब्धता की जानकारी मिलेगी। सागर में अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई। तीनों युवक मजदूरी कर लौट रहे थे। रीवा में सराफा व्यापारी से आंख में मिर्ची डालकर सराफा व्यापारी से लूट की कोशिश की गई। बदमाशों ने व्यापारी पिता पुत्र पर कट्टे से फायर किया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। धार मॉब लिंचिंग मामले में एक और आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब तक इस मामले में 39 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा है। भिंड से दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई। बस में चढ़ने की कोशिश करते वक्त व्यक्ति को किसी ने धक्का दे दिया। बस के पहिए के नीचे आने से युवक की मौत हो गई। बैतूल के मोहदा थाना इलाके से मकान और किराने की दुकान में भीषण आग लग गई। आग से दुकान और मकान को जहां भारी नुकसान हुआ है, वहीं 25 लाख का माल भी जलकर खाक हो गया। अगर मालवा में 2 बाइकों में आमने सामने की भिड़ंत हो गई। भिड़ंत इतनी भीषण थी कि बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। अगर सुसनेर मार्ग पर आंकली गांव के पास यह हादसा हुआ। बहरहाल पुलिस ने घायल को तत्काल सुसनेर अस्पताल पहुंचाया।
ग्वालियर में निगम ड्राइवर अखिलेश साहू हत्याकांड की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली। अखिलेश की हत्या उसके सहकर्मी मुश्ताक खान ने की थी। हत्याकांड के पीछे प्रेम प्रसंग की वजह सामने आई है। पुलिस ने हत्याकांड के 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि पिछले साल 20 दिसंबर को अजीरा थाना के कांच मील इलाके में रेलवे पटरी पर ड्राइवर अखिलेश साहू की लाश मिली थी। बैतूल नागपुर रेल मार्ग पर चिचंडा रेलवे स्टेशन के पास भोपाल निवासी एक युवक चलती ट्रेन से अचानक गिर गया। युवक को मालगाड़ी से मुल्ताई लाया गया, जहां से उसे बैतूल जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। रीवा के डभौरा थाना इलाके में सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां चचेरे भाई ने 6 साल के मासूम की हत्या कर दी और उसका शव खदान में फेंक दिया। पुलिस ने संदेह के आधार पर नाबालिग चचेरे भाई को हिरासत में लिया है। पूछताछ में उसने हत्या की बात कबूल कर ली है। जबलपुर में प्रशासन ने 6 बड़ी खदानों पर कार्रवाई की तैयारी कर ली है। खदानों की लिस्टिंग करते हुए उन्हें चिन्हित कर लिया गया है। एक्शन प्लान के बारे में जबलपुर कलेक्टर भरत यादव ने कहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद ये कार्रवाई की जा रही है। बड़वानी में आदिवासी संस्कृति के सबसे बड़े भगोरिया हाट बाजार में लोगों ने जमकर आनंद लिया। आम लोगों के साथ साथ कलेक्टर अपनी पत्नी एडिशनल एसपी सुनीता रावत और बच्चों के साथ पहुंचे। मेले में पुलिस अधिकारियों को मानदल की थाप पर थिरकते देखा गया। एडिशनल एसपी सुनीता रावत पूरी तरह आदिवासी परिधान में सज धज कर शामिल हुई। सिवनी में टाइगर रिजर्व में दुर्लभ प्रजाति का पक्षी स्पेंगलेड ड्रोगो नजर आया। ड्रोगो पक्षी की एक झलक पाने के लिए सैलानी भी बड़ी संख्या में टाइगर रिजर्व पहुंच रहे हैं। स्पेंगलेड ड्रोगो पक्षी की खासियत है कि वो दूसरे पक्षियों की आवाजों की बखूबी नकल उतार लेता है। वन्य जीव विशेषज्ञ जहां ड्रोगो के देखे जाने पर खुशी जाहिर कर रहे हैं। रंगों के त्योहार होली के मद्देनजर जबलपुर पुलिस हाई अलर्ट पर है, ताकि होली का रंग किसी भी सूरत में फीका ना पड़ जाए। होली के रंगों में भंग ना पड़े, इसके लिए जबलपुर पुलिस ने सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए हैं। नशे में धुत होकर सड़कों पर हुड़दंग करने वालों से सख्ती से निपटने के लिए शहर के चौराहों पर चेकिंग पॉइंट बनाए गए हैं। चेकिंग पॉइंट पर पुलिस हर आने जाने वाले की तलाशी लेगी और ड्रोन कैमरे से भी नजर रखेगी। प्रदेश में होली का रंग चढ़ने लगा है। आज होलिका दहन होगा। खरगोन के श्रीनाथ जी मंदिर में श्रद्धालुओं ने फूलों की होली खेली। उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर होली का रंग उड़ा। रामघाट पर रंगों से शिप्रा नदी का पूजन किया गया और कोरोना वायरस को लेकर औषधियों से हवन पूजन किया गया। सागर में हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं ने होली खेली और एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। साथ ही सूखी होली खेलने का संदेश भी दिया। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं, जाएगा नहीं। और ब्रेक के बाद अहम खबर शिवपुरी से, जहां बाल बाल बची है बच्चे की जान। खेलते समय कुएं में गिरा 7 साल का मासूम आयुष। नाबालिग ने जान की बाजी लगाकर बच्चे की जान बचाई है। दरअसल 60 फीट गहरे कुएं में ये 7 साल का मासूम जा गिरा था और जिस कुएं में बच्चा गिरा था करीब 30 फीट पानी भी इस कुएं में था, लेकिन समय रहते कुएं के पास पहुंचा 15 साल का शिशुपाल और इसकी कोशिशों के बाद मासूम को कुएं से बाहर निकाला जा सका। ग्वालियर से अपने मामा के घर ये बच्चा आया हुआ था। भौंती की ये घटना बताई जा रही है। तो ये बड़ी खबर शिवपुरी से, जहां एक मासूम बच्चे की जान बाल बाल बची है। 7 साल का मासूम आयुष एक कुएं में जा गिरा। और आशुतोष हमारे साथ जुड़ गए हैं जानकारी के साथ। आशुतोष, कैसे माफ कीजिएगा, अशोक हमारे साथ जुड़ गए हैं जानकारी के साथ। अशोक, कैसे इस मासूम बच्चे को बाहर निकाला गया? मैं आपको बता दूं कि ये शिवपुरी जिले के भौती कस्बे की घटना है। भौती कस्बे में ये आयुष बंसल 7 वर्ष का जो है, ये अपने मामा के होली के मौके पर आया हुआ था। तभी कुछ बच्चों के साथ खेल रहा था। खेलते खेलते वो अचानक 60 फुट गहरे कुएं में गिर गया। बच्चों ने जब कोहराम मचाया तो वहीं एक पास में खेल रहे शिशुपाल लोधी नाम के 15 वर्षीय बच्चे ने बिना कोई देरी किए कुएं में छलांग लगा दी और बच्चे को अपने पीठ पर बिठा लिया। और उसके बाद दूसरे बच्चे गांव के लोगों को बुला लाए और रेस्क्यू करके फिर दोनों को वहां से निकाल लिया गया। जी बिल्कुल, यानी कि ये एक बच्चे की बहादुरी का नमूना भी हम इसे कह सकते हैं। 15 साल के बच्चे ने मासूम बच्चे की जान बचाई है। बिल्कुल। ये कहाँ स्थित है कुआं और क्या स्थिति, आखिर कैसे ये बच्चा कुआं में जा गिरा? अब कुएं की क्या बाउंड्री वॉल नहीं है, बाउंड्री भी नहीं बनी है क्या अशोक?
बिल्कुल मैं आपको बता दूं, ये जो मोती कस्बे का जैन मंदिर है, जैन मंदिर के पास ही ये कुआं है और कुएं के चारों तरफ जमीन के लेवल पर ही बाउंड्री है, हाइट ऊपर तक बाउंड्री नहीं है। इसी वजह से ये बच्चे खेलता खेलता उस कुएं में गिर गया था। लेकिन ये 15 वर्षीय जो बच्चा शिशुपाल लोधी जिसका नाम है, और उसने जिस बहादुरी के साथ उसमें तुरंत ही छलांग लगा दी और उस बच्चे को कब्जे में ले लिया था, अपनी पीठ पर बिठा लिया था, क्योंकि वो खुद तैराक था शिशुपाल, इसलिए काफी देर तक वो उसे अपने पीठ पर बिठा करके वहां रहा। और जब ग्रामीण रक्षा वगैरह लेकर के आए, रेस्क्यू किया, तो दोनों बच्चों को सकुशल बाहर निकाल लिया गया। जी बिल्कुल, तो रहिएगा अब हमारे साथ अशोक। एक बार फिर बता देते हैं अपने दर्शकों को, दरअसल ये शिवपुरी का मामला है और जहां पर एक 7 साल का मासूम बच्चा अचानक कुएं में जा गिरा, 60 फीट गहरे कुएं में, और इस कुएं में काफी गहरा पानी भी था, लेकिन पास ही खेल रहे दूसरे बच्चों में से एक बच्चा 15 साल का एक शिशुपाल जो कि तैरना भी जानता था, जैसे ही ये इसकी जानकारी लगी, इसने तुरंत ही कुएं में छलांग लगा दी और मासूम 7 साल के आयुष को सुरक्षित बाहर निकाला गया उसकी मदद से। शुक्रिया अशोक आपका इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। और एक बार फिर करेंगे दनादन 100 का। छत्तीसगढ़ में विधानसभा के बजट सत्र के बाद बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हो सकता है। कलेक्टर, एसपी समेत मंत्रालय के अधिकारियों का तबादला हो सकता है। पीएचक्यू के अधिकारियों के तबादले हो सकते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मध्य प्रदेश के अमरकंटक दौरे पर हैं। अमरकंटक में वे मंदिर में दर्शन के बाद स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे। रायपुर पहुंचे केंद्रीय वित्तीय राज्य मंत्री ने व्यापारियों और उद्योगपतियों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की। सीआईआई द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में जीएसटी, आयकर सहित कई मुद्दों पर मंत्री अनुराग ठाकुर ने लोगों की शंका और समस्या का समाधान किया है। छत्तीसगढ़ पहुंचे केंद्रीय वित्तीय राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने आयकर विभाग के छापे को लेकर कहा कि जो गलत करता है उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। कर चोरी देश के साथ अन्याय है। केंद्रीय मंत्री हो या सीएम, किसी को आईटी छापों की जानकारी नहीं होती है। छत्तीसगढ़ के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के पिता का निधन हो गया है। उनका इलाज रायपुर में एक निजी अस्पताल में चल रहा था। सीएम भूपेश बघेल ने भगत के पिता के निधन पर दुख जताया। छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस की दहशत के बीच मेडिकल दुकानों में मास्क और सैनिटाइजर की कालाबाजारी रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने निर्देश जारी किए हैं। सभी जिला कलेक्टरों ने से दवा एसोसिएशन को पत्र लिखकर मास्क और सैनिटाइजर के स्टॉक की जानकारी मांगी गई है। जिला प्रशासन की टीम आज से अलग अलग मेडिकल स्टोर का भौतिक निरीक्षण करेगी। छत्तीसगढ़ में निगम मंडल में नियुक्तियों को लेकर सत्ताधारी दल को थोड़ी राहत मिली है। विधानसभा चुनाव के बाद निगम मंडलों में जगह पाने के लिए प्रदेश भर के करीब 2000 नेता कार्यकर्ताओं ने आवेदन दिया था। नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव संपन्न होने के बाद दावेदारों की संख्या घटकर 500 के करीब रह गई है। छत्तीसगढ़ में फिर शराब पर सियासत तेज हो गई है। मंदिर हसौद में अवैध शराब मिलने पर टीआई के निलंबन को नेता प्रतिपक्ष ने खानापूर्ति बताया। वहीं मंत्री कवासी लखमा ने अवैध शराब के पीछे बीजेपी की साजिश बताई है। कोरोना की दहशत के बीच रायपुर में स्वाइन फ्लू से 28 साल की युवती की मौत हो गई। इसका निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था। युवती की मौत के बाद भनपुरी इलाके में दहशत है। रायपुर में पानी में पीलिया और डायरिया फैलाने वाला बैक्टीरिया मिला है। ये दलदल सिवनी का मामला है। निगम और स्वास्थ्य विभाग ने लोगों के स्वास्थ्य की जांच कराई है। कोरिया के मनेन्द्रगढ़ में बैंक के अंदर चोर घुसा, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस आरोपी चोर से पूछताछ कर रही है। कोरिया में कॉम्प्लेक्स में आग लग गई, जिसमें लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। घटना चिरमिरी के गोदरी पारा की है। बिलासपुर में प्रशासन ने नशीली दवाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। मिनी बस्ती से पुलिस ने प्रतिबंधित दवाई के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। और अहम खबर ग्वालियर से, जहां कमला राजा अस्पताल में आग लग गई है। कमला राजा टीबी वार्ड के पास बताया जा रहा है कि आग लगी। शॉर्ट सर्किट की वजह से माना जा रहा है कि ये आग लगने के बाद मरीजों को वार्ड से बाहर निकाला गया। मरीजों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू भी पा लिया है। तो ग्वालियर का बड़े अस्पतालों में से कमला राजा अस्पताल, जहां पर कमला राजा अस्पताल के टीबी वार्ड के पास आग लग गई और शॉर्ट सर्किट की वजह से बताया जा रहा है कि यह आग लगी। सुशील कौशिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, बड़े अस्पतालों में से एक है कमला राजा ग्वालियर के, और आग लग गई, क्या स्थिति? अभी आग पर काबू पा लिया गया? देखिए प्रशांत, ग्वालियर का जयरोग्य अस्पताल, इसके अंदर ही कमला राजा महिला एवं बाल चिकित्सालय है और ये काफी पुराना अस्पताल है और
इसमें आज टीबी वार्ड के जी। पास अचानक शॉर्ट सर्किट से आग लगी और थोड़ी ही देर में आग वहां फैल गई और जब आग लगी तो अफरा तफरी मची और वहां जो पेशेंट थे उन पेशेंट्स को बाहर निकाला गया और उसके बाद जो है आग पर काबू पाने की कवायद शुरू करी। थोड़ी देर में ही वहां नगर निगम की दमकल भी पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन कहीं ना कहीं अस्पताल में आग और उसके बाद जी। फायर फाइटर और आग बुझाने के जो संसाधन है वो उपलब्ध ना होना कहीं ना कहीं लापरवाही की ओर इशारा करता है। हालांकि ये बड़ा हादसा होने से यहाँ टल गया, लेकिन अगर इस तरह से लापरवाही जारी रही तो किसी दिन बड़ा हादसा हो सकता है, क्योंकि वहाँ ओटी भी है, आईसीयू भी है, एसएनसीयू भी है, तो कई बिल्कुल। महत्वपूर्ण जो है डिपार्टमेंट है वहाँ पर महिला और बच्चों के इलाज के लिए। तो कहीं ना कहीं ये गंभीर लापरवाही भी एक सामने आई है आज। बिल्कुल, गनीमत यही है सुशील की कोई किसी की जान नहीं गई है, किसी की जान की हानि नहीं हुई है। धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर लगातार जारी है।